नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, हमने गजा की तस्वीरें देखी, गजा को मिट्टी में मिलते देखा, गजा के 22 लाख लोगों के सर से आशियाना छीनते हुए देखा, एक पूरे देश को मिट्टी में मिलते हुए देखा, मलबे के ढेर में बदलते देखा। कभी सोचा नहीं था, जिसने उसको मलबे के ढेर में बदला था नेतन्याहू, उसने सोचा नहीं था कि मेरे शहर भी लोगों को लगेगा कि मैं गजा में आ गया हूं। ये तेल अवीव है या हाइफा है या फिर ये गजा है। इस किस्म के सीन शहर शहर जब बीर शेरा और बाकी शहरों में देखने को मिले तो लोगों की कराहें, लाखों लोगों के आशाने टूटकर क्या कहते हैं बिखर गए। जो गजा में आपने देखा वही कुछ यहां भी हो गया। और सच कहा जाए तो इतना कुछ हुआ कि इजराइल हैरान हुआ कि मैं भी बर्बाद हो सकता हूं। और 10 दिन के बाद उसे एहसास हुआ कि मैं ईरान को हरा नहीं सकता, मैं जीत नहीं सकता। एक तरह से घुटने पे आ गया और भीख मांगने लगा अमेरिका से कि तू इसको मार वरना मैं मर जाऊंगा, तू उसको मार रही तो मैं मर जाऊंगा, तू मेरी वॉर स्टॉप करवा रही तो मैं मर जाऊंगा, मैं इसको और नहीं मार सकता, अब मैं क्या करूं। इसके पास तो मिसाइलों पे मिसाइलें हैं और ये मुझे मारता जा रहा है। और एक के बाद एक तेल अवीव की कहानी हो, हाइफा की कहानी हो, एयरपोर्ट्स हों, रिफाइनरी हों, ऑयल वेल्स हों, इंडस्ट्री हो, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हो, रिहायशी बिल्डिंग हो या इंडस्ट्रियल ऑफिस हों, आईडीएफ के ऑफिस हों, एक एक करके ध्वस्त होते चले गए। और इजरायलियों ने अपने सामने अपने आशियानों को बर्बाद होते देखा, मलबे के ढेर बदलते देखा। और हजारों कारें एक तरह से क्या कहते हैं कि चलने के काबिल नहीं बची, वो भी मलबा बन गई, जो कभी रिपेयर नहीं हो सकती। क्या कभी सोचा था कि इजराइल को ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कभी लाइफ में? क्या नेतन्याहू ने कभी सोचा था? आज उसके अपने लोग, सच बात तो यह है कि नेतन्याहू की जान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि उसने उनको जहन्नुम दिखा दिया और ये कह दिया कि ईरान हमारा दुश्मन है, ईरान हमें ख़त्म करना चाहता है। लेकिन सच बात तो ये है कि वो भी पीस लविंग लोग हैं, उनको भी शांति वाली ज़िंदगी चाहिए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि गजा के लोगों को मारने वाला इंसान आज हमें बचाने में नाकामयाब रहा है। और 12 दिन हमने बंकरों में गुजारे, लेकिन हिम्मत तो है ना साहब, हिम्मत तो है। ये हिम्मत तो उसी ने दिखाई और तो किसी ने दिखाई नहीं है। और इस हिम्मत को तो सैल्यूट होना ही चाहिए। ले दे के ट्रंप के भी पसीने छूटे, क्योंकि बंकर बस्टर बम जो उसने यूज कर रहे थे वो तो मदर ऑफ ऑल बम्स था। अब उसके बाद क्या बचता है? कुछ नहीं बचता ना, एक सिवाय इसके कि आप एटम बम गिरा दो। गिराना है तो वो भी गिरा दो, लेकिन अगर वो भी गिरा दिया आपने तो फिर वो गिराने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा? फिर आप ईरान को कैसे बर्बाद करोगे? मुझे लगता है कि चीज़ें अब थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं। चीज़ें अब इजराइल के लिए मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाया और अपने शहरों को मलबे के ढेर में बदलते हुए देखा। मलबे के ढेर में। ये हमने दृश्य पहले कभी नहीं देखे थे, जो हमने दरअसल इजराइल में देखे। एक एक करके शहर ध्वस्त होते चले गए, बिल्डिंगें उजड़ती चली गई, बिल्डिंगें पूरी की पूरी मिट्टी के ढेर में बदलती गई और लोग अपने सामने अपने घरों को, अपने आशियानों को उजड़ते हुए देखते रहे। इंश्योरेंस कंपनियां नीलाम हो गई साहब, वहां पे नीलाम। सरकार की सपोर्ट मिलेगी तभी ये उसका कॉम्पनसेशन दे पाएंगे, अदरवाइज उन घरों को खड़ा करने में, वो जो बाकी बिल्डिंगें जो नाश हुई हैं खड़ा करने में, वो शायद बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।